दरअसल हिंसा की आग ने मणिपुर को गहरा दर्द दिया है। हजारों परिवार उजड़ गए, लोग रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हैं। महिलाओं से दरिंदगी के बाद सबसे पहले न्यूज नेशन इम्फाल पहुंचा। दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं का दर्द जाना, रिलीफ कैंपों का जायजा लिया। इम्फाल से देखिए न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मर जाए सब अंदर ही अंदर, आग के अंदर दे सिलेंडर फट रहे सामने। मार दो, जला दो, उनको छोड़ दो, मार दो। ये दर्द है मणिपुर का। इस साल 3 मई से हो रही हिंसा से मणिपुर लहूलुहान है और उसके बाद देश की 2 बेटियों को निर्वस्त्र करने की एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इस विभत्स घटना के बाद पहली बार न्यूज नेशन मणिपुर पहुंचा है। मणिपुर के क्या हैं हालात, कैसे रिलीफ कैंपों में रहने को लोग मजबूर हैं, आज वो सारी तस्वीरें आपकी आंखों के सामने होंगी। लेकिन पहले इम्फाल के रिलीफ कैंप में रह रही इस महिला से सुनिए यहाँ आने से पहले उसके साथ क्या कुछ गुजरा है। क्या नाम है आपका और उस वक्त क्या हुआ था, कौन सी तारीख थी? मेरा नाम बीना है और 3 तारीख को ये जब जो गंदगोल जो शुरू हुआ था, पहले तो किस जगह आप रहते थे? चुरचानपुर। फिर जो गंदगोल स्टार्ट हुआ था वो चुरचानपुर की बॉर्डर से स्टार्ट हुआ था। जैसे चुरचानपुर के खत्म हो गए बिष्णुपुर स्टार्ट होते, वहां से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट क्या हुआ था, वहां से रिले चुरचानपुर स्टार्ट हो गए, वहां पहुंच गए, फिर वहां से स्टार्ट हो गया रहा था। तब तक हमें लगा कि उन लोगों के बीच का है, कुछ नहीं होगा, अगेंस्ट गवर्नमेंट एजिटेशन चल रहा है, हमें कुछ नहीं होगा। मगर 5:30 बजे करीब फोन हमें पता चला थ्रू मीडिया कि वहां पे जलाना पीटना शुरू हो गया। तब तक हम घर पे थे कि पहले भी होता था अपने, क्योंकि 28 को जब सीएम ने चुरचानपुर पे आना था एक जिम, ओपन जिम इनोग्रेट करने के लिए, तो उसने बॉयकॉट किया कि सीएम को नहीं आना है वहाँ पे। उसी दिन भी जलाना शुरू हुआ था, मगर किसी के घर पे तो नहीं हुआ था, वो जैसे मेन रोड पे होता है वही जलाना शुरू। तो हमने सोचा पब्लिक प्रॉपर्टी पर हो रहा था उस वक्त, पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैक नहीं हो रहा था। तभी हमने सोचा कि वही होगा जो 28 को हुआ था, अप्रैल 28 को। फिर ये सोच के हम लोग घर पे थे, जैसे रहना डेली रूटीन जो भी कर रहा था, मगर एक ही जो हमला किया था एक ही कॉलोनी में नहीं किया था। जैसे मणिपुर कम्युनिटी फैला के रहते हैं तो सब पे एक ग्रुप पे जाके शुरू हो गया। किसी का 6:30 बजे स्टार्ट हुआ था, किसी का 7 बजे, तो हमारे भी शुरू हो गए जलाना, क्योंकि हमारे घर की बिल्कुल तो पहले एक घर छोड़ के आगे तो वह शुरू हो गया था। 100 जैसे ज्यादा लोग आ गए, जैसे चिल्ला के आते तो पुलिस नहीं था क्या? लोकल पुलिस, पैरामिलिट्री कुछ भी नहीं था। उससे पहले हमारी सोसाइटी की एक प्रेसिडेंट है, जैसे हमारे क्लब की सोसाइटी होते हैं, उन्होंने फोन किया कि पुलिस वालों को भी, आर्मी वालों को भी, कि हमारी कुछ प्रोटेक्शन दे दो। हमें लग रहा है कि कुछ अटैक हो, क्योंकि बॉर्डर पे अटैक हो गया तो हमें भी हो सकता है। मगर उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, अगर आप लोग चाहते तो सब हमारे कॉलोनी वाले आ जाओ, वहाँ पे हम सिर्फ वो कर लेंगे, प्रोटेक्शन कर लेंगे। रिलीफ कैंप अपने कैंप में या पुलिस स्टेशन में। तो हमने कहा कि हमें बचाना, क्या जान तो बचा लेंगे, प्रॉपर्टी सब कुछ बचाने के लिए बोले। हमने कहा कि हम अपने आप डिफेंस कर लेंगे बोल के वो फोन रख दिया। तो घर पे थे, तो जैसे वो लोग आया, आग पेट्रोल पे जो आग लगा के वो फेंकना शुरू कर दिया, सब जलाने वाला शुरू कर दिया। ऊपर से बंदूक भी चला रहा है। बंदूक को मतलब जिंदा जला रहे हैं क्या? गन। ओके, बंदूक की हाँ, फायरिंग भी हो रहा है वहाँ पे। तो हमारे एंट्री से टारगेट किलिंग भी की क्या किसी को? टारगेट के लिए हमें नहीं पता कि लाइट जैसे जलाना शुरू करते, लाइट ऑफ, सब कुछ बंद। फिर मेन गेट से शुरू होता है जब भी जलाना होता है। तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही एंट्रेंस गेट होता है कि पीछे जो यार्ड की जो पीछे का यार्ड होता है, उनसे पता नहीं कैसे तैसे करके सब जलाना शुरू ही कर दिया। कि उन लोगों की दिमाग में तो यही था कि सबको मर जाए सब अंदर ही अंदर, जिंदा जलाने के लिए। क्योंकि और हमने पता नहीं कैसे करके। कितने डरे हुए थे आप उस वक्त, क्योंकि परिवार, छोटे बच्चे, सब लोग साथ में होंगे, कितना खौफ था? क्या आग के अंदर थे, सिलेंडर फट रहे सामने, सास ससुर ना हिल सकते, क्योंकि जो यहाँ पे है ना वो भी नहीं हिल सकते, जो बुजुर्ग है। तो एक तो मेरी सास बेड पे,
ससुर डायबिटीज पेशेंट ना, उसे सुनाई देते, कम सुनाई देते, और छोटे छोटे बच्चे। पति ने तो ये भी बोला कि जाओ जाओ। मैंने कहा जाओ तो कहाँ जाओ? बोले भाग जाओ। कहाँ भागे? हथियार कैसे आए, वेपन्स कैसे आए इतने सारे फायरिंग के लिए? हमें वो तो नहीं पता कि वेपन्स कहाँ से आए, मगर वेपन्स के साथ आए थे वो लोग। जब जलाने आए थे, वो इंटेंशन जलाने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि वो जैसे वो लोग चिल्लाते हैं अपनी भाषा में कि मार दो, जला दो, उनको छोड़ दो, मार दो। अब ये तस्वीरें देखिए। ये चेकमाई इलाके में होयरुम हेरादास का घर है जो धू कर जल रहा है। ये महिलाओं से दरिंदगी के आरोपी का घर है जिसे भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। ये तो आरोपी का घर फूकने की घटना है। 2.5 महीने से यहाँ आगजनी ने ऐसा तांडव मचा रखा है कि हजारों मासूम सड़कों पर आ चुके हैं। करीब 5000 आगजनी की घटनाएं हुई हैं। 60,000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हैं। कोकतादुदी कोई लेबन की आइबा कुकी नंगाले द नोंगै कापे बोम थारे को अकोय अथसे युमै चा को लोरे गोजी कोकतादा मुक सरकार न थमगन एफे खोय की रेबा काम की फावे अकोय की इसा के आधार कार्ड पासबुक अदगी बता नुताबो लौबो ngamde की दन नोंगै का पक्तै सरप सीदरग लोरे हना कोई बिल्डिंग अमद पुनन लै अदुगा सिपाही के होरगा सिपाही गाड़ी द तोंगा खोय थोलकपने अदु अखोइना थोलकप मतमदसु नुंग थारे नाउरी कापे को अदुगा मी खरादी मोइना थालगा सिपाही केमद लोइ ले हौरे अखोइदि निमित लाइबक फादना तांग मरीदा कोइ मोरांग यौरे तुदे इरांग दुदि को अखोइ नबा इरांग थोखने हाबने सिपाही केमद मतादा लैबा बटालेन अदगी बिसे बटालेन द माई उपाय तौरगा चेनबनिना को निमितुदि मिसी मिना थोक्तरगा मी अनिदि सिरगासु बीपी स्ट्रोक त सिबनेबा मोइना फुरगा सिबदि लैतेबा तानारकपदि यावरे हाको अंगांसिंग तानारगासु खोइजे मांगजौनना खोइजे युम्मै थारकपा हौरबनिना। और ऐसी परिस्थिति जो इंसानियत को तार कर दे और उस स्थिति में निकलना, अपने परिवार को छोड़ना, जब आपको इस बात का एहसास हो कि पता नहीं आप जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, बेहद मार्मिक होता है, क्योंकि उनके आधार कार्ड, उनका सब कुछ यहीं रह गया। एक तरफ हिंसा है, आक्रोश है, तो वहीं शांति की भी बात है। वायरल वीडियो के खिलाफ मैतेई और कुकी महिलाएं मौन प्रदर्शन भी कर रही हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न्यूज नेशन ने महिलाओं से बात की, उनका दर्द समझा। नमस्कार, मैं हूं राहुल डवास और हम आप पहुंचे हैं मणिपुर की सोच माओ की नहीं है, जहां आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ हो। यहाँ की मानसिकता में महात्मा गांधी है और गांधीवाद है कि हिंसा के दौर में भी अहिंसा को कैसे स्थापित की जाए और कैसे महिलाओं का सम्मान हो। महिला के सम्मान को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, अहिंसक रूप से आंदोलन भी चल रहा है। दरअसल अलंकारों की धरती, आभूषणों की धरती कहा जाता है मणिपुर को, और मणिपुर में देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला यानी आधी आबादी, जिस तरीके से मणिपुर की छवि गई पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उसके बाद कैसे चाहे वो नागा हो, कुकी हो, मैथी हो या किसी भी जाति जनजाति से जुड़ा हुआ समुदाय, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ एक ही उद्देश्य है जो साफ लिखा हुआ है, वी स्ट्रांगली कंडेम क्राइम अगेंस्ट वीमेन, यानी महिलाओं के सम्मान के साथ जो कुछ हुआ हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और कम से कम हिंसा का ये दौर रुकना चाहिए। रिस्टोर पीस इन मणिपुर, यानी मणिपुर में हिंसा का दौर खत्म हो और शांति की स्थापना हो। इसी मांग के साथ यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बिल्कुल मौन होकर प्रदर्शन कर रही हैं। बुरा लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे गैदर करके बैठ के हम लोग पीसफुल एजिटेशन यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं कि हम लोग कंडेम कर रहे हैं। हाँ, इतना दुख है कि लड़कियों के साथ, औरतों के साथ ऐसा सिचुएशन भी आ चुका है, क्योंकि वार के समय में ये सब सिचुएशन आना कहाँ तक पहुँच गया। आप लोग भी सोच सकते हैं कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। ये जो कल परसों वायरल हुआ है वीडियो, ये अच्छी बात नहीं है। चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी औरत पर ऐसा मतलब हिंसा होना अच्छा नहीं बात है। और अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो सख्त से सख्त ज्यादा देंगे मतलब दोषी को। हम चाहते हैं कि वो करे कार्रवाई से जल्दी ये सब करे। सुना आपने, जो दोषी हैं उसे सख्त सजा मिले।
मणिपुर में हिंसा थमे, शांति बहाल हो, बस यही छोटी सी मांग है मणिपुर के इन बेटियों की। मणिपुर की हिंसा में हजारों लोगों की आशाएं छिन गए और अब वे रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हैं। हिंसा की साग में बचपन भी झुलस रहा है। बच्चे परेशान हैं कि उनका स्कूल छूट गया है। साल था 1092 ईस्वी जब मार्शल आर्ट्स का जन्म हुआ था मणिपुर के अंदर, यानी यहाँ के लोगों के अंदर, चाहे वो आदिवासी हो या शहर में रहने वाले हो, वो खून है, वो जज्बा है जो देश के लिए लड़ मर सकते हैं। और यही वजह है कि दंगल से लेकर के और पंच तक में मणिपुर का नाम आता है, खासतौर पे मेरीकॉम की बात करें। लेकिन कभी ने सोचा नहीं होगा कि समुदाय आपस में इस तरीके से हिंसक हो जाएंगे, क्योंकि अगर युद्ध कला की बात करें तो मणिपुर की मार्शल आर्ट तो विश्व प्रख्यात है, लेकिन क्या ये हिंसा एक दूसरे की मारकाट में भी हो सकती है? और उसका हश्र क्या होता है? उसका हश्र होता है ये रिलीफ कैंप जो यहाँ पर स्थापित किया गया है। मैथी समुदाय का ये रिलीफ कैंप है और दरअसल 3 जून को जब हिंसा की शुरुआत हुई तब बहुत से परिवार यहाँ आकर के बस गए और अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से ये रिलीफ कैंप चल रहा है। 25 bag of rice and dal, 50 bags, 100 bags. Then onion. To the school, sir, but here also English students, English school is there, but now the school is end. हिंसा ने ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें भरने में वक्त लगेगा। लोग घायल हैं, बीमार हैं, रोजी रोटी का जरिया छिन गया है। हालांकि रिलीफ कैंप में जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि थोड़ी राहत मिले। तो यहाँ पर ऐसे बहुत से हैं जो बीमार हैं, जिनके साथ अलग अलग समस्याएं हैं और यहाँ पर अब कोशिश की जा रही है कि जॉब कार्ड बनाया जाए। यहाँ पर हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत नौकरियां दी जा रही हैं, बेसिक रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन स्थितियां आप ये सोचिए कि जिनकी किताबें अपने घरों के साथ जल चुकी हैं, जिनके बच्चे अपना परिवार छोड़ चुके हैं, वो किस तरीके से अपना घर बार छोड़कर ऐसे रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं, चाहे वो मैथी हो या कुकी हो। इसी तरह की स्थिति हमें पूरे के पूरे मणिपुर में नजर आ रही है। हालात ये हैं कि बच्चों के गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही। हालांकि सरकार के एक्शन से मणिपुर अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। शांति की उम्मीदें कायम हैं। लोग चाहते हैं कि अब हिंसा का ये दौर थमना चाहिए। What happened at that night? It's okay. ये बेचारी बच्ची फिलहाल इस तरीके से आहत हैं कि वो उस दौर को याद नहीं कर पा रही हैं। 3 और 4 जून की दरमियाना रात जब वो अपने परिवारों को छोड़कर इम्फाल के लिए भागे थे और इस रिलीफ कैंप पहुंचे थे। तो इस तरीके से हिंसा में तार तार हो जाते हैं परिवार, बिखर जाती है मानव बस्तियां और इंसानियत शर्मशार ही रह जाती है। विजिलेंस जयराम के साथ राहुल निवास, न्यूज़ नेशन।